हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो पाइथन की सीरीज़ में ये चैप्टर रहेगा हमारा टपल्स का। ठीक है, टपल्स हम पढ़ेंगे कि पाइथन में टपल क्या होते हैं। इससे पहले हम जो अपने स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के, लिस्ट टाइप के, वो सब पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग और लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग, ये सारे हमारे कौन से डाटा टाइप हैं? सीक्वेंशियल डाटा टाइप। कौन से हैं? सीक्वेंशियल डाटा टाइप। आज हम पढ़ेंगे टपल को। ठीक है, टपल जो होते हैं ना हमारे, ये भी सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। टपल एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है जिसमें कि एलिमेंट्स है जो आप इंडेक्स के थ्रू ट्रेवर्स करते हो, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो। ठीक है, एक के बाद एक एलिमेंट आता है। तो ये हमारे किस टाइप के हैं? सीक्वेंशियल टाइप के। और टपल है जो हमारे, टपल में आप अलग अलग टाइप्स का डाटा भी स्टोर कर सकते हो। आप इंट भी स्टोर कर सकते हो, आप इसमें फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, आप इसमें एक टपल के अंदर आप लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। टपल के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अ टपल कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, हेंस इट इज़ अ हिट्रोगेमियस कलेक्शन। ठीक है, टपल हमारे क्या होते हैं? इम्यूटेबल डाटा टाइप है। स्ट्रिंग भी हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप था। ठीक है, स्ट्रिंग में हम एक बार जब डिक्लेयर कर देते तो फिर हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाते। उसी तरीके से हमारा जो टपल है वो भी क्या है? इम्यूटेबल डाटा टाइप है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। तो देखते हैं हम अपना टपल। जैसे कि मैंने बनाया एक टपल T1 नाम से। ठीक है, T1 में टपल बनाया मैंने, उसमें मैंने स्टोर करवाया 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि T1 पे जो है, T1 में इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा क्या आ जाए? इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा आ जाए 5। देन मैं प्रिंट कर देती हूँ, अपने टपल को प्रिंट करती हूँ T1। देखो इसने क्या दिया है, अभी एरर दे दिया है। क्योंकि क्या कह रहा है ये? टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स कि जो टाइप एरर दे रहा है ना, कि जो आपका टपल है वो इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। टपल में आप एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर ये लिस्ट होता है, ठीक है, अगर मैं इसको लिस्ट बना के दिखाती हूँ आपको, ये लिस्ट होता तो इसमें चेंजेस हो सकते थे आपके। अब देखो, देखो हो गया ना चेंजेस। जो इंडेक्स नंबर 2 है हमारा 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा क्या है? 3 है, तो 3 के प्लेस पे 5 आ चुका है ना। तो जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट हमारी क्या है? म्यूटेबल डाटा टाइप है। लिस्ट हमारी इस तरीके से लिखी जाती है, और टपल है जो वो हमारे राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, टपल में डाटा ना तो मॉडिफाई किया जाता है, ना ऐड किया जाता है, और ना ही टपल से डाटा रिमूव किया जाता है। वहीं लिस्ट में हमारे ये सब ऑपरेशन थे वो परफॉर्म हो रहे थे। टपल अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड मेंटेन इंडेक्सिंग ऑर्डर। टपल में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने टपल 1 लिखा, उसमें आप 1 1 2 3 2 इस तरीके से जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी आपकी टपल में आ सकती हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको एम्पेटी, अगर आपको टपल बनाना है तो टपल आप किस तरीके से बनाओगे? एम्पेटी 2 है जो राउंड ब्रैकेट्स आप लगा दोगे। टपल ऑफ इंटीजर्स 1 2 3। टपल ऑफ नंबर्स, इसमें देखो नंबर्स है 1, इसमें 3.4 फ्लोट टाइप का नंबर भी है। टपल ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें देखो ABC हैं, ABC कैरेक्टर्स हैं हमारे। टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज़, इसमें देखो आपके कैरेक्टर भी हैं, नंबर्स भी हैं, है ना। दूसरा है टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, जो ये आपकी है, ये पूरा क्या है? आपका स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये देखो इसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है ना, तो ये क्या है? एक टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद है आपको जब टपल बनाना है, क्रिएट कैसे करोगे टपल को? ठीक है, तो क्रिएट आप टपल को कैसे कर सकते हो? इस तरीके से आप इसमें A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, ये सारा आपका क्या है? एक पूरा टपल है। तो एक T नाम का टपल बनाया, उसमें क्या स्टोर करवाया है? 10 20 30, देन प्रिंट करवाया है T को, तो ये देखो आउटपुट आ गया है। अगर आपको सिंगल क्रिएट अ टपल विद सिंगल एलिमेंट, अगर आपको सिंगल एलिमेंट के साथ टपल बनाना है, देखो T इज इक्वल्स टू 10, ये किस टाइप का डाटा टाइप आपका? इंटीजर टाइप का। लेकिन T इज इक्वल्स टू 10 को आप लगा दोगे तो ये किस टाइप का डाटा टाइप आपका? टपल टाइप का। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि T इज इक्वल्स टू आपने लिखा 10, ओके, देन आप प्रिंट करवाओ, प्रिंट टाइप ऑफ T। ठीक है, टाइप ऑफ T।
देखो क्या रिटर्न किया, इसने इंटीजर टाइप का रिटर्न किया है ना। अभी आप इसी को अगर यहाँ पे कोमा लगा दो तो अब देखो ये किस टाइप का डाटा टाइप, देखो इसने बोल दिया ना अब ये किस टाइप का डाटा टाइप आपका टपल टाइप का। तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट अपने टपल में रखना है तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद है विदाउट पैरेंथेसिस कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज टपल। आप बिना पैरेंथेसिस के अगर कोई भी ऐसे वैल्यूज लिख रहे हो तो वो भी आपकी क्या कंसीडर करी जाएंगी, टपल टाइप कंसीडर करी जाएंगी। जैसे कि आपने इज इक्वल्स टू लिखा 10 इज इक्वल्स टू 10 20 एंड 30 प्रिंट टपल टाइप का। अगर आप बिना पैरेंथेसिस के अपने डाटा को लिखोगे इस तरीके से तो वो आपका क्या है फिर टपल है। क्रिएट अ टपल विदाउट पैरेंथेसिस, आप बिना पैरेंथेसिस के अगर टपल लिख रहे हो तो वो देखो इस तरीके से क्रिएट अ टपल विदाउट पैरेंथेसिस, ये भी हमारा क्या है, एक टपल है। उसके बाद नेक्स्ट है टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। टपल की है ना जो पैकिंग और अनपैकिंग भी होती है हमारे पाइथन में। टपल अलाउ फॉर अ वेरी क्लीन सिंटेक्स लाइक अनपैकिंग, ठीक है, वेयर यू कैन असाइन टपल एलिमेंट्स टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। आप इधर देखते हैं, अभी पहले एक बार हम प्रोग्राम को समझते हैं देन हमें समझ में आएगा डेफिनेशन का अच्छे से। पैकिंग किस तरीके से, देखो आपने राम 21 कंप्यूटर साइंस ये किस में स्टोर करवा दिया, स्टूडेंट में, तो ये आपका पूरा क्या हो चुका है, टपल पैक हो चुका है, ठीक है। जब आप इसकी अनपैकिंग करोगे, अनपैकिंग मतलब इसको जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा कि जो ये नेम है, ये एज है, ये डिपार्टमेंट है, ये आपने किस में स्टोर करवा दिया, स्टूडेंट में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, नेम प्रिंट करवाओगे तो आपका क्या प्रिंट होगा, राम प्रिंट होगा। एज प्रिंट करवाओगे तो 21 प्रिंट होगा। डिपार्टमेंट प्रिंट करवाओगे तो आपका कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा, ठीक है। टपल की इंडेक्सिंग भी है हमारे इसमें। टपल की इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है हमारी, 10 20 30 40 50 इस तरीके से हमें टपल्स दिए हुए हैं, टपल्स में एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये 0 1 2 3 4 ये हमारी क्या है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पीछे से हम शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर हम टी ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो हमारा वो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर हम टी ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। टी ऑफ -1 हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा। उसके बाद है ट्रेवर्सिंग अ टपल। आप ट्रेवर्स किस तरीके से कर सकते हो टपल को आप लूप्स के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हो। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन योर डाटा टाइप। जिस भी डाटा टाइप का आपका वो हो दिया हो एलिमेंट, जैसे अब फॉर आई इन ए, फॉर आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा आपका 2, प्रिंट 2 हो गया, फिर 4 जाएगा, देन फिर 6 जाएगा, देन फिर 8 जाएगा एंड देन फिर 10 जाएगा। उसके बाद है एक्सेसिंग टपल्स, यही तो कर रहे थे हम। एक्सेसिंग टपल्स वाइल लूप से इसमें नहीं बताया है, वाइल लूप से भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले कर चुके हैं, उसी तरीके से करना है हमें इज इक्वल्स टू दिया है 2 4 6 8 एंड 10। हम क्या कर लेंगे, अपना टी को या फिर आई की वैल्यू को हम लिख लेंगे 1, देन क्या करेंगे वाइल जो है हमारा आई कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा क्या है, आई लेस देन है लेंथ ऑफ ए, ठीक है। इसको 0 से कर लेते हैं, 0 से, या फिर हम इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट हम ए ऑफ करेंगे ए ऑफ आई को, ठीक है, हर बार। एंड फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपने आई को प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे हर बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वाइल लूप है, इससे हम हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 है, हमारा लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो क्या 0 हमारा लेस देन 5 है, बिल्कुल कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है, तो प्रिंट ए ऑफ आई हो जाएगा, 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही फिर हम आई को हम +1 कर रहे हैं, देन 1 हो जाएगा, क्या 1 लेस देन 5 है। इसी तरीके से चल के हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सेसिंग टपल्स। आप टपल्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ये तो अभी हमने देखा ही है। जैसे कि आपका ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, 10 दिया हुआ, 15 25 20 25 30 35 40 0 1 2 3 4 5
6 एंड 7। जब आपको टी ऑफ 0 कहा गया है तो टी ऑफ 0 मतलब 5 आएगा आउटपुट। टी ऑफ 4 क्या आएगा, मतलब आपका 25 आउटपुट आएगा। टी ऑफ -2 आपका क्या आएगा, -1 -2, दैट मीन्स 35। ओके, उसके बाद है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर आप देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद है टपल, क्या है हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप है। अभी मैंने आपको करके ही दिखाया है। अगर आप टी ऑफ 0 पे क्या चाहते हो, 100 आ जाए, तो वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये एरर अभी अभी हमारा प्रिंट हुआ, आपने देखा भी होगा। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेटर्स इन टपल। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं टपल में, आपका एक तो प्लस का होता है, एक स्टार का ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, है ना। मेंबरशिप ये सारे होते हैं हमारे टपल में भी, ये हमारे स्ट्रिंग में भी थे और लिस्ट में भी थे। कंकैटिनेशन का मतलब क्या है कि जब आप एक या दो या दो से ज़्यादा टपल्स को आपस में जोड़ना चाहते हो, तो हम ज्वाइन करना चाहते हो उन्हें आपस में, तो फिर वो किस तरीके से करोगे आप, प्लस का सिंबल लगा करके। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टपल दिया हुआ है T1, उसमें क्या स्टोर करवाया है, 1 3 5 7 9। एक T2 नाम का टपल दिया है, उसमें आपने क्या स्टोर करवाया है, 2 4 6 8 10। देन आपने क्या किया कि T1 + T2 करवा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9 एंड ये इसके बाद फिर इसके ये आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। इस तरीके से आपका क्या बन गया, एक टपल बन गया है। ठीक है, प्रिंट करवा दिया देन आपने इसको। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके दोनों ही या जितने भी आप टपल्स को आपस में ऐड कर रहे हो, कनकैटिनेट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, वो आपके दोनों ही टपल डाटा टाइप होने चाहिए। ठीक है, सेम टाइप का ही डाटा टाइप है जो सेम टाइप के साथ कनकैटिनेट होगा। कोई और डाटा टाइप किसी दूसरे डाटा टाइप के साथ कनकैटिनेट नहीं हो सकता। उसके बाद है रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर क्या है हमारा, जितनी भी बार आप अपने टपल को रिपीट करवाना चाहते हो, वही हमारा क्या है, रिपीटेशन ऑपरेटर है। ये स्टार सिंबल इसमें यूज होता है। द स्टार ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। जो स्टार ऑपरेटर है वो आपका रिपीट करने के लिए काम आता है एलिमेंट्स को। जैसे कि आपका ये एस नाम का टपल था, इसमें क्या है 2 4 एंड 6। इसको आप 3 टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से भी करवा सकते हो, या फिर ये आपका किस में स्टोर है, एस नाम के वेरिएबल में। देन आप एस को क्या कर दो, 3 टाइम्स रिपीट करवा दो। तो देखो 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हो गया ना, 3 टाइम्स। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, चेक करता है कि क्या जो हमारा हम टपल दे रहे हैं वो हमारे टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि लेक्स्टिंग एंड लिस्ट, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक्स इन, जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इफ़ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल, जो भी आप एलिमेंट को पास कर रहे हो, क्या वो आपके टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इन ऑपरेटर हमारा ये चेक करेगा। ठीक है, जैसे कि टपल 1 दिया हुआ है हमें, रेड ग्रीन ब्लू, तो हम प्रिंट करेंगे ग्रीन है जो हमारा इन T1, ग्रीन इन T1 बिल्कुल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारा, ट्रू। सियान इन T1 बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स। उसके बाद है नोट इन ऑपरेटर। नोट इन ऑपरेटर भी वही है बात जो हम पहले स्ट्रिंग और लिस्ट में पढ़ चुके हैं। नोट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे टपल में नहीं होगा। सियान नोट इन T1, सियान है जो क्या इसमें है, नहीं है, तो नोट इन की बात ही हो रही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रीन नोट इन T1, ग्रीन तो है हमारा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग सेम ही तरीके से होगी हमारी, जैसे कि हम स्ट्रिंग और लिस्ट में कर रहे थे। आपकी स्टार्ट वैल्यू होगी, स्टॉप वैल्यू होगी एंड स्टेप वैल्यू होगी। स्लाइसिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू टपल्स। स्लाइसिंग अलाउज एक्सेस टू सब पार्ट्स, जो आपकी टपल दी हुई है, जैसे कि आपको एक टपल दिया हुआ है, अगर आपको इसके सब पार्ट्स को अलग करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, स्लाइसिंग का। ठीक है, एंड ऑलवेज रिटर्न अ न्यू टपल, ये आपका क्या रिटर्न करेगा, न्यू टपल रिटर्न करेगा। जैसे कि आपको एक दिया हुआ है टपल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 इसमें स्टोर है। फिर आपने क्या किया, प्रिंट करवाया 2 2 6 और स्टेप वैल्यू क्या दी है, 1, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 2 2 6 दैट मीन यहाँ से आपने कहाँ तक प्रिंट करवाया, 60 तक, और स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है, तो 30 40 50 एंड 60। तो नेक्स्ट हमें दिया है प्रिंट T 0 to 22 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। 0 to 20 मतलब 0 यहाँ से लेकर के आपका लास्ट तक जाएगा ये, क्योंकि जो अपर लिमिट हमें कितनी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में वो 9 है, लेकिन हमें दी हुई है जो वो है 20। दैट मीन्स हम लास्ट तक यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। और हमारी स्टेप वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। दैट इज़ 0 में आप 2 प्लस कर दो, फिर 2 जो आएगा आपका वो 2 आ जाएगा, 2 में फिर 2 प्लस कर दो, तो 0 से 2 पे आप जाओगे, 10 एंड 30 प्रिंट होगा, ठीक है। देन यहाँ से फिर आप 2 ऐड कर दोगे तो 50 हो जाएगा, देन यहाँ से फिर 2 ऐड कर दोगे तो आपका 70 हो जाएगा, एंड देन फिर आपका क्या प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा। उसके बाद दिया हुआ है -8 to -1, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो -8 से यहाँ से आपका कहाँ तक जाना है, -1 तक, और स्टेप वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7। तो आपको इस तरीके से जाना है, ठीक है। 30 40 50 60 70 80 90, लास्ट वाली अपर वैल्यू है जो हमारी वो प्रिंट नहीं होती है, तो 90 तक आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। उसके बाद दिया है हमें स्टार्ट रेंज नहीं दी है, और स्टॉप वैल्यू दी है हमें 6 दी है, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है और स्टॉप वैल्यू दी है, और स्टेप वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो 0 से हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, 10 20 30 40 एंड 50 एंड हम 60 तक जाएंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करके 6 तक दिया है ना, तो इट मीन्स हम 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। उसके बाद है हमें स्टार्ट वैल्यू तो दी है, दैट इज़ 2, लेकिन हमें स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, और जो हमारी स्टेप वैल्यू है वो कितनी है, 2। देन 2 के बाद आपका फिर क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 30, देन आपका क्या प्रिंट होगा, 50, इसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, 70, इसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, 90। उसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रिंट करो टी को, ना स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, सिर्फ -1 दिया, तो ये आपके क्या करेगा, आपका जो टपल है उसे क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10, इस तरीके से आपका ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर दिया है प्रिंट करो, आपको ना स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, सिर्फ क्या दी है, स्टेप वैल्यू दी है। दैट इज़ कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, और स्टेप वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो 0 से 2 10 30 देन 50 देन 70 देन 90, इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, ये प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद है टपल के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो लेंथ फंक्शन, आपका लेंथ फंक्शन आप पढ़ते ही आए हो, कब से पढ़ रहे हो, स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हो, लिस्ट में भी पढ़ चुके हो। तो ये क्या करता है, आपकी टोटल जो लेंथ है वो रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी क्या है, टोटल लेंथ है। उसके बाद सिर्फ आप टपल इस तरीके से लिखोगे तो वो आपका क्या कर देगा, एक एम्प्टी टपल को क्रिएट कर देगा। क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ़ नो आर्गूमेंट इट इज़ पास्ड। उसके बाद है टपल में सीक्वेंस में क्या होता है कि क्रिएट्स अ टपल फ्रॉम अ सीक्वेंस स्ट्रिंग लिस्ट रेंज। जैसे कि आपने ये लिख दिया है अपने टपल में AEIOU, तो ये क्या कर देगा, आपका एक सीक्वेंस में टपल क्रिएट कर देगा आपका। ये देखो जैसे इस तरीके से AEIOU, ये आपका क्या हो चुका है, टपल क्रिएट हो चुका है। 1 2 3 आपने लिखा है तो ये भी आपका क्या हो गया, एक टपल क्रिएट हो गया। रेंज 5 आपने दी है तो 0 1 2 3 4 आपकी क्या होगी, एक रेंज प्रिंट हो गई है। उसके बाद है काउंट। काउंट फंक्शन वही अब हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, काउंट में भी सेम यही बात है। ये क्या करता है, आपका टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेज रिटर्न करेगा। जैसे कि आपको एक टपल दिया है 10 20 30 10 40, इस तरीके से दिया है, तो काउंट क्या करेगा कि आपने जो भी एलिमेंट इसमें पास किया है, आपने 10 पास किया है तो 10 आपके जो टपल है कितनी बार आया है उसमें 1 एंड 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आपका क्या हो गया है, रिटर्न कर गया। यहाँ पे आपका क्या आएगा, टपल का नाम आएगा। उसके बाद जैसे आपने टी लिखा काउंट 200, 200 तो इसमें कितनी बार आया है, एक बार नहीं आया, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि आपने इंडेक्स में यहाँ पे आपने एक टपल 1 दिया, उसमें क्या स्टोर है आपका 10 20 30 40 50, देन टपल 1 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि आपने यहाँ पे 30 पास किया, इंडेक्स में कितनी वैल्यू पास करी, 30। तो जो हमारा 30 है अपने हमारे टपल में, वो कितने नंबर इंडेक्स पे है, 0 1 2, तो कितने नंबर इंडेक्स पे है, 2 नंबर इंडेक्स पे, वो हमें रिटर्न कर देगा। जैसे कि इंडेक्स 90, इंडेक्स 90 आप 90 पास कर रहे हो इंडेक्स में, तो 90 तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो ये हमारा क्या देगा, वैल्यू एरर देगा।
उसके बाद है हमारा सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या रिटर्न करता है? सॉर्टेड क्या करेगा, हमारे जो टपल है हमारा उसे सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट कर देगा मतलब कि सबसे पहले स्मॉल, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से 10 30 40 50 60 100। लेकिन इसमें क्या करेगा ये, इसमें एक नया टपल बना देगा। ठीक है, नया क्या बना देगा, रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ये आपकी क्या करेगा, एक नई लिस्ट को रिटर्न करेगा। ये आपका जो ओरिजिनल टपल है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म करेगा। सॉर्टेड क्या करेगा, ये आपको एक जो लिस्ट बना के देगा। ठीक है, टपल नहीं बना के देगा, लिस्ट बना करके देगा। उसके बाद है मिन। मिन टपल क्या करेगा, आपका जो भी आपको टपल दिया हुआ है उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसे रिटर्न कर देगा। तो मिन टपल इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। इसमें मिनिमम कौन सी है, हमारी 9 वैल्यू है। मैक्स क्या करेगा, मैक्स हमें रिटर्न करेगा जो भी हमारे टपल में सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसे रिटर्न करके दे देगा। उसके बाद सम करेगा। सम क्या करेगा, जैसे आपने सम में पास किया 1 2 3 4 5, तो वो हमें इन सभी का क्या कर देगा, सम करके रिटर्न कर देगा। उसके बाद है लिस्ट इनसाइड अ टपल इज़ मॉडिफिएबल। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, इसे आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना, क्योंकि इस पे से आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बनते हैं, क्योंकि ट्रिक की पार्ट है थोड़ा सा। जैसे आपका ये एक टपल दिया हुआ है, ठीक है, ये टपल दिया हुआ पूरा का पूरा, एक टपल के अंदर क्या है, आपकी लिस्ट स्टोर है। तो जो टपल के अंदर लिस्ट है ना ये आपकी इम्यूटेबल टाइप की है, म्यूटेबल टाइप की है, म्यूटेबल टाइप की। जो ये लिस्ट है ना आपकी, ये म्यूटेबल टाइप की है। आपका टपल तो इम्यूटेबल टाइप का है, लेकिन आपकी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल टाइप की। दैट मीन्स कि आप अपनी लिस्ट में जो है चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका जो ये टपल है इसमें क्या स्टोर है, आपका ये आपका 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, ये पूरा का पूरा किस नंबर इंडेक्स पे है, 2 नंबर इंडेक्स पे, और ये हमारा किस नंबर इंडेक्स पे है, 3 नंबर इंडेक्स पे। लेकिन इसकी अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 2 में किस पे है, 0 पे, और ये 2 में किस पे है, 1 पे, और ये 2 में किस पे है, 2 नंबर इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब आप 2 में जो 2 नंबर है उसमें 1 को चेंज करना चाहते हो, 1 इसको 40 की जगह पे आप 100 लाना चाहते हो, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपका टपल के अंदर लिस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, म्यूटेबल टाइप की होगी। A tuple itself is immutable, meaning its structure cannot be changed. But if a mutable object like list, अगर टपल के अंदर म्यूटेबल कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। Is stored inside a tuple, the contents of that list can be modified. उसके बाद है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल वही होते हैं हमारे एक टपल के अंदर दूसरा टपल। उसके बाद है टपल कंपैरिजन। टपल में कंपैरिजन भी होता है, 1 बाय 1 आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि क्या आपका T1 T2 के इक्वल है, बिल्कुल है, ट्रू कंडीशन है, क्योंकि 2 3 4 इक्वल ही है। क्या T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो इक्वल है। क्या T1 ग्रेटर देन T3 है, T1 ग्रेटर देन, तो कंपैरिजन आप कैसे करोगे, T1 में आपका सबसे पहले क्या है, T1 में आपका 2 है, देन आपका T1 में 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो इसमें से आपका कौन सा ग्रेटर होगा, T1 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट है टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक दोबारा बार फिर समझा देती हूँ। देखो टपल पैकिंग में क्या होता है, टपल पैकिंग और अनपैकिंग में ये आपका जो टपल है ये आपका टपल पैक है। ठीक है, जो टी है इसमें आपका स्टोर है 20 40 50 80। टपल पैकिंग और अनपैकिंग में क्या होता है, वैसे तो हमारा टपल किस टाइप का डाटा टाइप है, इम्यूटेबल टाइप का, मतलब कि उसमें चेंजेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आप पैकिंग अनपैकिंग के थ्रू आप अपने टपल को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टपल को अनपैक करना पड़ेगा। ठीक है, अनपैक आप उसको किस तरीके से करोगे, इस तरीके से वेरिएबल लिख दोगे। ठीक है, जैसे कि आपका टी दिया हुआ है 20 40 50 80, देन जितने भी इसमें एलिमेंट दिए हैं उतने वेरिएबल यहाँ पे लिखो, ABCD 4 वेरिएबल आपने लिए हैं। देन उसके सामने आप क्या लिख दोगे, टपल का जो भी नाम है वो लिख दोगे। देन क्या होगा, जो आपका 20 है फर्स्ट एलिमेंट A में जाके स्टोर हो गया, 40 आपका B में जाके स्टोर हो गया, 50 सी में जाके स्टोर हो गया, और 80 किस में जाके स्टोर हो गया, डी में। देन आपने क्या कर दिया, सी को आप किससे चेंज कर रहे हो, 60 से। सी में अभी आपके पास क्या है, 50, अब आप चेंज कर रहे हो सी को 60 से, न्यू वैल्यू असाइन करो। देन आप टी को फिर प्रिंट करोगे तो ABCD, तो आपका सी में क्या आ गया, अब 60 आ गया, 20 40 60 80। इस तरीके से टपल की जो है अनपैकिंग होती है और उसमें चेंजेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से।
ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है। और लिस्ट के भी मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी आज ही दोनों चैप्टर्स के जो हैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।